ब्रह्मा विष्णु महेश सनातन की त्रिमूर्ति, त्रिदेव। हर व्यक्ति इन देवों को मानता है, सनातन से जुड़ा हुआ त्रिदेव, जिन्हें जनमानस पूजता है, जो सनातन से जुड़ा है, जो सनातनी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये जो तीनों देव हैं, ये हर प्राणी के रोम रोम में बसते हैं? ये बात केवल कहने के लिए नहीं है, ये हकीकत है। मेरे शरीर के बाल के एक एक कण में ब्रह्मा भी रहते हैं, विष्णु भी रहते हैं और महेश भी रहते हैं। कैसे रहते हैं, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। और यदि आपने समझ लिया तो आप ये मानने को बिल्कुल राजी हो जाएंगे कि हाँ, ये बात सच है। शिव भले ही कैलाश पे रहते हों, लेकिन वो मेरे रोम रोम में है। विष्णु जी भले ही क्षीर सागर में रहते हों, लेकिन वो मेरे रोम रोम में मौजूद है। ब्रह्मा जी भी भले ही ब्रह्म लोक में रहते हों, लेकिन वो मेरे रोम रोम में मौजूद हैं। आइए जानते हैं कैसे। आप जानते हैं कि प्रकृति के तीन गुण हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये प्रकृति में है, प्रकृति से बाहर नहीं है। और ये एक नहीं है कि एक ही ब्रह्मा हो गए, एक ही विष्णु हो गए, एक ही महेश हो गए। ये कितने हैं, इसका अंदाजा बड़े से बड़ा जानकार भी, बड़े से बड़ा धार्मिक व्यक्ति भी लगा नहीं सकता। मैं सटीक की बात नहीं कर रहा हूं, सटीक गिनती की बात, मैं केवल आइडिया लगाने की बात कर रहा हूं। क्योंकि ये तो हर ब्रह्मांड में अलग अलग है ना। और जब मनु और सतरूपा तपस्या कर रहे थे परमात्मा से मिलने की, तो ये तीनों भी आए थे उनके पास, और एक नहीं अनेक बार आए थे। आइए सबसे पहले रामचरितमानस से इसकी हम पुष्टि करते हैं। रामचरितमानस बालकांड, ये तुलसीकृत रामचरितमानस, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, पेज संख्या 152। यहां सबसे पहले ब्रह्म की बात कर रहे हैं, परमात्मा की बात कर रहे हैं। नेति नेति जेहि वेद निरूपा, निजानंद निरूपाधि अनूपा, शंभु बिरंचि विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंशते नाना। देखिए, जिन्हें वेद नेति नेति अर्थात यह भी नहीं कहकर निरूपित करते हैं, जो आनंद स्वरूप उपमा रहित और अनुपम है। ये परमात्मा की बात हो रही है या रामचरितमानस से। और परमात्मा जिनके अंश से अनेकों शिव, ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। परमात्मा जिनके एक अंश से, जिनके एक अंश से अनेकों ब्रह्मा विष्णु और महेश प्रकट होते हैं। ये बात बहुत ही विचित्र, या कहूं बड़ी आश्चर्यजनक, या कहूं कि अद्भुत लग रही होगी आपको, जो इस बारे में नहीं जानते हैं। क्योंकि अनंत ब्रह्मांड हैं, और जितने ब्रह्मांड हैं, सब ब्रह्मांडों में कहीं ना कहीं सृष्टि मौजूद है। और सृष्टि के जो तीन चक्र हैं, वो तीनों चक्र इन तीनों देवों के द्वारा ही पूर्ण होते हैं। अर्थात सृष्टि का सर्जन करते हैं ब्रह्मा जी, सृष्टि का पालन करते हैं विष्णु जी, और सृष्टि का संहार करते हैं शिव जी। ये त्रिदेव, इन त्रिदेवों के द्वारा ही सृष्टि संचालित होती है, सृष्टि उत्पन्न होती है, और सृष्टि का विध्वंस होता है। और असंख्य ब्रह्मा विष्णु महेश इस सृष्टि में, इस अनंत ब्रह्मांडों के क्रम में मौजूद हैं। हर एक ब्रह्मांड में एक शिव, एक विष्णु जी और एक ब्रह्मा जी हैं। परंतु ये केवल सृष्टि में ही नहीं है, ये सृष्टि में मौजूद प्रत्येक जीव में, चाहे वो सजीव है चाहे निर्जीव है, सभी में मौजूद हैं। और कैसे मौजूद हैं, जैसा कि इस वीडियो के आरंभ में हमने ये बात उठाई, तो उसे आप समझिए। पहले ये समझिए कि ब्रह्मा विष्णु महेश आखिर हैं क्या, और कैसे ये सृष्टि के कण कण में मौजूद हैं। आप जानते हैं ना कि पदार्थ का निर्माण, चाहे पदार्थ निर्जीव हो या सजीव हो, पदार्थ का निर्माण परमाणुओं से होता है। और एक परमाणु में 3 कण होते हैं। साइंस के स्टूडेंट्स इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। और वो 3 कण कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इसमें जो इलेक्ट्रॉन है,
यह एक ऋणात्मक आवेशित कण है जो परमाणु के नाभिक के चारों तरफ घूमता है, और प्रोटॉन वो ठीक इसका उल्टा है। वो एक धनात्मक आवेशित कण है, लेकिन इनमें जो न्यूट्रॉन है वो न्यूट्रल है, वो ना ऋणात्मक है और ना वो धनात्मक है, वो तटस्थ है। अब ये जो परमाणु में 3 कण होते हैं, अब आप अगर इन्हें काव्यात्मक तरीके से सोचते हैं, जैसे कि ओशो कहते हैं, तो उन्होंने इन्हें 3 नाम दिए हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। इनमें जो ब्रह्मा है वो सर्जक हैं, और जो विष्णु हैं वो सस्टेनिंग है, तटस्थ हैं, और इनमें जो शिव हैं वो विध्वंसात्मक हैं, वो ऋणात्मक हैं। और जो लोग आध्यात्मिक तरीके से सोचते हैं, उन्होंने भी इन्हें 3 नाम दिए, रजस, तमस और सत्व। इन तीनों का भी यही काम है। इसमें जो रजस है वो बढ़ाता है, वो आगे बढ़ाने का काम करता है, वो सर्जक है। इनमें जो तमस है वो विध्वंस, तोड़ता है, रोकता है। और इनमें जो सत्व है वो ना जोड़ता है, ना तोड़ता है, ना बढ़ाता है, ना रोकता है, वो संतुलन स्थापित करने का काम करता है। वो क्या है? वो है विवेक, वो है बैलेंसिंग पावर। अब इन तीनों तत्व जो हैं, ये जो 3 गुण हैं प्रकृति के, अब इन तीनों गुणों को आप ब्रह्मा, विष्णु, महेश जी की तरफ लेकर के आ जाइए। इनमें जो ब्रह्मा है वो रजस से जुड़े हुए हैं, आगे बढ़ाने का काम करते हैं, सृष्टि को बनाने का काम करते हैं। और जो तमस है वो रोकता है। वो बिल्कुल ठीक ऐसे ही है जैसे शिव जी हैं, विध्वंस, सृष्टि का विनाश करते हैं, रोकते हैं। तो आप क्या समझ गए? ब्रह्मा जी को भी समझ गए, आप समझ गए शिव जी को भी। अब आप विष्णु जी को समझ लीजिए। जो सत्व है वो ना बढ़ाने का काम करता है और ना ही वो रोकने का काम करता है। ये है संतुलन स्थापित करने का काम। और इस काम को कौन करते हैं? इस काम को करते हैं विष्णु जी। कि जब जब होए धर्म के हानि, यानी तमस जब जब बढ़ने लगता है, शिव का प्रभाव जब जब बढ़ने लगता है, और जब वो इतना अधिक बढ़ जाता है कि सृष्टि में असंतुलन होना स्थापित हो जाता है, चलना आरंभ हो जाता है, तो फिर विष्णु जी उस बैलेंस को बनाने के लिए अवतार धारण करके धरती पर प्रकट हो जाते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मतलब जो बैलेंसिंग है, अच्छाई की तरफ जाता है और ना अधिक बुराई की तरफ जाता है, दोनों में बैलेंस बना करके रखता है, तो फिर वो सत्व में प्रवेश करता है, विष्णु जी में प्रवेश करता है। और ये तीनों हमारे अंदर भी है ना। हम आगे बढ़ते हैं रजस, पीछे हटते हैं तमस, और संतुलन में हैं तो हम कैसे हैं? हम हैं सत्व, विष्णु जी। तो ये तीनों चीज हर किसी के अंदर मौजूद है ना। परमाणु से हर पदार्थ का निर्माण हुआ, और परमाणु में जो 3 कण हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, तो वो भी परमाणु होने के कारण हर किसी चीज में, हर वस्तु में, हर पदार्थ में मौजूद हैं। और एक नहीं, असंख्य ब्रह्मा, विष्णु, महेश। इसलिए कहा शंभु बिरंच विष्णु भगवाना उपजे ही जासे अंश ते नाना। नाना कहते हैं अनेक, कि जिनके एक अंश मात्र से अनेक ब्रह्मा, विष्णु, महेश प्रकट हो जाते हैं। ऐसे परब्रह्म परमात्मा की स्तुति मनु और शत्रुपा कर रहे हैं, उन्हें अपना पुत्र बनाने के लिए। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों से भी ऊपर एक परम शक्ति है, जिसके एक अंश मात्र से असंख्य ब्रह्मा, विष्णु, महेश प्रकट हो जाते हैं। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट करके बताइएगा जरूर, और आप वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि जो वीडियो आपको अच्छे लगते हैं उनका शेयर होना
बहुत जरूरी है, ताकि तमाम लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए और उनकी भी समझ में वृद्धि हो जाए और वो अपने जीवन के उद्देश्य को, मकसद को अच्छी तरह से समझ सकें। तो चलिए वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।